जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए बहुत मंगलकारी हो। जैसा 2023 और 2024 हमारे लिए रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि 2025 भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 2024 में बहुत सारे क्वेरीज आप सब लोगों में से कमेंट्स के साथ आई कि अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर कुछ मिलेगा क्या भाई साहब, सब कुछ आप प्रीमियम ही बेचते रहते हो। M3M आ गया जी, मैक्स आ गया जी, 25,000 आ गया जी, 22,000 आ गया जी, 18,000 रुपए का रेट आ गया जी, 2,500 स्क्वायर फीट से नीचे आप बात नहीं करते हो। तो जिन लोगों के पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का बजट है, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाके अपना आशियाना बनाए? ये बड़ा सवाल है 2025 का कि वो लोग जिनके पास 75-80 लाख रुपए से लेके और 2 करोड़ रुपए का बजट है, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन की, तो ये सवाल और गहरा जाता है। तो नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे जब मैंने रिसर्च की तो कुछ ऑप्शंस उन लोगों के लिए भी मिले जो कि बजट 70-75 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए तक का लेके चल रहा है। तो उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वो लिस्ट है कुछ प्रोजेक्ट्स की जहाँ पे आपको अफोर्डेबल सेगमेंट के कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर जो है वो आता है जेपी कॉस्मोस। जेपी कॉस्मोस सेक्टर 134 की एक सोसाइटी है जो कि एक टाउनशिप का पार्ट है। अप्रोक्सीमेटली 75-80% प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। बहुत सारी परेशानियां आई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। जेपी नहीं कर पाया, एनसीएलटी में गया, देन सुरक्षा ने टेक ओवर किया, बीच में आईआरपी आया। अब सुरक्षा इसकी कमाल संभाले हुए है और मुझे लगता है और उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट सुरक्षा शायद कंप्लीट कर दे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही लेस डेंसिटी के साथ ही अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, काफी ओपन एरियाज हैं, बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं, टाइटल बहुत साफ सुथरा है, क्लियर है, रजिस्ट्रियां होती हैं, बैंक लोन हो जाते हैं। प्रॉपर्टी ये आपको रीसेल में मिलेगी। 950 स्क्वायर फीट से लेके कुछ 2,000-2,100 स्क्वायर फीट तक के यहाँ पे अपार्टमेंट होते हैं एंड बजट 75 लाख रुपए से 2 करोड़। तो अगर इस सेगमेंट में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, तो आप जेपी कॉस्मोस खरीद सकते हैं। नंबर 2 पे इस लिस्ट में आता है जेपी क्लासिक। अगेन सेम सेक्टर की प्रॉपर्टी 134 की, बट अपार्टमेंट साइजेस थोड़े बड़े हो। 1160 स्क्वायर फीट से लेके और 2500 स्क्वायर फीट तक के साइजेज आपको जेपी क्लासिक में मिलेंगे। अलग अलग लेआउट्स मिलेंगे। टिकट साइज 95 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाती है और 2.5 करोड़ रुपए तक के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। बट ये 2-3 BHK 95 लाख से 1.5 करोड़ रुपए में आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाए। रीसेल की ही डील होंगी, रजिस्ट्री हो जाएंगी, बैंक लोन हो जाएगा, टाइटल का कोई चैलेंज नहीं है। फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। ऑक्यूपेंसी इज मोर देन 80%। तो अगर इस तरीके का आप घर रह रहे हैं कि मेरे को सराउंडिंग में डेवलपमेंट चाहिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन। आसपास इन दोनों सोसाइटीज के हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, देन मॉल्स, कमर्शियल प्लाजा, सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, बसा हुआ है। एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 3 पे मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ नोएडा के मोस्ट डिमांडेड सेक्टर में, सेक्टर 150 में, जहाँ पे एल्डेको ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, एल्डेको लिव बाय ग्रीन्स, जो कि जैसा नाम बता रहा है बहुत ग्रीन एरिया के साथ ये प्रोजेक्ट है। इसमें एक क्रिकेट पिच बनी हुई है बहुत बड़ी, जिसको रोहित शर्मा की क्रिकेट एकेडमी रन कर रही है। तो ये प्रोजेक्ट का पोजीशन भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही दिनों में इस प्रोजेक्ट के अंदर फेज 1 के टावर्स को वो डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री हमारे पास बुकिंग्स में भी अवेलेबल है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं जो नंबर दिए गए हैं, एंड रीसेल में भी आपको ऑप्शंस मिल जाए। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके और 2 करोड़ रुपए के बीच में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है, पोजीशन आने वाला। नंबर 4 पे मैं एक सोसाइटी बताने जा रहा हूँ सेक्टर 135 की, जो कि कॉर्पोरेट से घिरी हुई सोसाइटी है। एसोटेक बिजनेस क्रिस्टेरा या लेमन ट्री होटल आपने सबने देखा होगा या सुना होगा, उसके बिल्कुल सामने ये प्रोजेक्ट है टुडे रिज रेजिडेंस। हालांकि ये प्रोजेक्ट भी एनसीएलटी में चला गया था, बट कुछ टावर्स इसके डिलीवर हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं और कुछ में काम चल रहा है जो शायद 1.5-2 साल में डिलीवर हो जाए। यहाँ पे भी रेट्स काफी कम। हालांकि एक चैलेंज है कि इसमें रजिस्ट्रियां नहीं होती हैं, बट स्टिल अगर किसी को कम बजट की उस लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया मैं अफोर्डेबल सेगमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। मेरी रिकमेंडेशन क्या है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगले नंबर पे मेरे पास आता है पारस ग्रुप की एक सोसाइटी, पारस टियरा, सेक्टर 137, जहाँ पे सब सोसाइटियां डिलीवर्ड हैं। ऑक्यूपेंसी इज मोर देन 90%, सराउंडेड बाय मेजर कॉर्पोरेट्स। वहां पे भी एक सस्ता ऑप्शन आपको मिलता है पारस टियरा। सस्ता इसलिए है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की मार्केट में बहुत अच्छी इमेज नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी लोग पुअर बताते हैं, मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल आपके बजट में अगर है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। रजिस्ट्रियां इस प्रोजेक्ट में है, रजिस्ट्रीज का चैलेंज नहीं है, बट हाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस का चैलेंज है। इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं जिसमें लॉजिक्स काउंटी, पारस सीजन्स, लॉजिक्स ब्लॉसम ग्रीन्स, ब्लॉसम जेस्ट, सिक्का के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके बजट में आ सकते हैं, बट अगेन
रजिस्ट्री के इश्यूज सारे प्रोजेक्ट। सो मेरी स्टडी या मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि 75 लाख रुपए से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए तक के बजट में आपको मिल जाएंगे नोएडा एक्सप्रेसवे की लोकेशन पे, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। अब मेरी रिकमेंडेशन, रियल्टी डार्ट की रिकमेंडेशन ये है कि आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए जहाँ पे रजिस्ट्री है, जहाँ पे बैंक लोन है, और वो प्रोडक्ट आपको या तो तैयार मिले या फिर अगले 6-8 महीने में मिल जाए। आपको डेवलपर की फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, अगर वो NCLT में है तो कितने टाइम में निकल के आएगा, ये सब चीज़ें रिसर्च करनी है अपनी, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को फाइनल करना। मेरी रिकमेंडेशन है आप JP के प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टाइटल बिल्कुल क्लियर है, साइजेस, अपार्टमेंट की मेंटेनेंस, वो सब एक बार आप साइट विजिट करके देख सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस में आपको आगे के वीडियोस में भी दिखाता रहूँगा, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देता रहूँगा। और मेरे से जुड़े रहने के लिए, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाले हुए हैं, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने घर के लिए, अपने रहने के लिए या अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाए। अगले वीडियोस तक के लिए इंतजार करिएगा, मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।